Hello students, welcome back at English Station. If you want better communication, join English Station. So guys, let's we go ahead to the class of the day. And आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ 3 स्पेशल रेगुलर यूजफुल मॉडल्स के यूज। तो डियर स्टूडेंट्स, मॉडल्स क्या होता है? मॉडल्स इज अ पार्ट ऑफ ऑक्सिलरीज। यदि हम बात करते हैं टोटल ऑक्सिलरीज वर्ब की, टोटल ऑक्सिलरीज की, तो टोटल जो है आपके इंग्लिश ग्रामर में टोटल आपके 24 ऑक्सिलरीज हैं। 24 ऑक्सिलरीज हैं, जिसमें से यदि हम अलग अलग करें तो 11 प्राइमरी होते हैं, यानी 11 क्या होते हैं? प्राइमरी होते हैं, एंड 13 जो हैं यही हैं आपके मॉडल्स। यदि आप जानना चाहें कि ये 24 कौन है, ये 11 कौन है और ये 13 कौन है, तो जरा ध्यान से सुनेंगे, मैं अभी आपको बताने वाला हूं। एंड उसके बाद आज कुछ इंपॉर्टेंट फैंटाबुलसली रेगुलर यूज होने वाले 3 स्पेशल मॉडल्स जो आप रोज यूज करते होंगे, एंड आई एम डैम श्योर कि आप कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मैसअप कर ही देते होंगे, कुछ गलत कर देते होंगे। तो क्या आप सच में उन मॉडल्स को गलत तरीके से यूज करते हैं, जहां वो यूज होना चाहिए वहां ना करके किसी और जगह पे यूज करते हैं? नहीं, तो आज के इस वीडियो देखने के बाद ये मॉडल सेक्शन आपका सही हो जाने वाला है, क्योंकि मॉडल्स का प्रयोग कर आप अपने कम्युनिकेशन सेक्शन के चार्म को, लेवल को 1 लेवल अप कर सकते हो, स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन कर सकते हो आप। तो डिस्टेंस टोटल जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो है इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, मस्ट, माइट, यूज, नीड, आउट, डेयर। याद तो हो गया होगा आपको? नहीं हुआ है ना? तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं आज सारी चीजें लिख करके बताता हूं, उसके बाद उन सारी चीजों पे चलेंगे। ये इज जो होता है, इज, एम, आर, इज, एम, आर, was, were, is, am, are, was, were, have, has, had, or had। उसके बाद 3 आपके होते हैं do, does and did। do, does and did, ये 11 जो हैं यही कहलाते हैं आपके प्राइमरी। क्या कहलाते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरीज, यानी ऊपर के 11 जो ऑक्सिलरीज हैं वो प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहलाते हैं। एंड ये जो आपके हैं 13 कैन से लेकर के लास्ट जो है यूज, नीड, आउट, डेयर तक, कैन के साथ कुड नहीं, शैल, शुड, विल, वुड, मे, मस्ट, माइट, यूज्ड के साथ टू आता है, सेंटेंस में जाता है तो ये ओपन हो जाता है, यूज्ड, नीड एंड आउट के साथ भी आपका टू आता है, सेंटेंस में जाता है तो ये भी ओपन हो जाता है, आउट एंड डेयर। ये जो है आपके टोटल 13 मॉडल्स हैं, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको विल एंड वुड लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है। बहुत कंफ्यूजन होता है कि कहां विल यूज करे, कहां वुड यूज करे, तो डोंट कंफ्यूज, ध्यान रखना है, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। एंड यदि इफ यू येट नॉट वॉच दैट वीडियो, जस्ट विजिट द चैनल टू English Station and watch that video, and समझ में आ जाएगा आपको कि will and would का इस्तेमाल प्रॉपरली कहाँ करते हैं। तो ये टोटल 24 ऑक्सिलरीज हैं आपके, जिसमें से 11 प्राइमरी एंड 13 मॉडल्स हैं। तो एक करके जो है आज जो आपके साथ मैं लेकर के आया हूँ वो तीनों बहुत ही बेहतरीन और कंफ्यूजिटिव होता है थोड़ा सा, क्योंकि तीनों का जो हिंदी मीनिंग होता है, तीनों का जो यूज होता है वो सेम लगभग सेम सिचुएशन में करते हैं हम। ये तीनों को ध्यान से आप देखेंगे, ये तीनों यदि आपने आज सीख लिया तो समझिए आपकी कम्युनिकेशन की सारी प्रॉब्लम ही ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी, क्योंकि मॉडल सेक्शंस कम्युनिकेशन में अपने आप में बहुत ही एक अहम
जगह रखती है। तो ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स कि ये तीनों का मतलब क्यों कन्फिजिटिव होता है, ये तीनों का मैंने क्यों साथ में रखा है, क्योंकि ये तीनों का मतलब होता है चाहिए। ये तीनों का मतलब क्या होता है, चाहिए। जैसे मुझे यहाँ थोड़ी देर रुकनी चाहिए, आपको अपनी मम्मी पापा की बात माननी चाहिए, आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए, आपका स्वास्थ्य खराब लग रहा है, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, नहीं आपको एक कप चाय पीनी चाहिए। तो ऐसे सेंटेंसेस को यदि आपको अंग्रेजी में बनानी है तो कहां कौन सा चाहिए लगाना है, कहां शुड, कहां मस्ट, कहां आउट टू लगाना है। तो ध्यान रखना है ये तीन तरह के सेंटेंसेस बनाता है, तीनों अलग अलग होता है। प्लीज एक दूसरे की जगह पे इसका इस्तेमाल करके सेंटेंस को गंदा प्लीज ना करें, हम इसका इस्तेमाल तो करते ही नहीं है, नहीं। और आज आपको पता चलेगा कि इसका इस्तेमाल करना कितना 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 ज्यादा जरूरी है। सो प्लीज आज के इस वीडियो से बेनिफिट ले, और आज तक जो आपने नहीं किया वो आज के बाद प्लीज यूज करना, क्योंकि बाकी कोई यूज नहीं करता, कोई यूज नहीं करता इस आउट टू का अपने कम्युनिकेशन में। आपने भी जो इस वीडियो को अभी सुन रहे हैं, आउट टू का इस्तेमाल आपने बहुत ही कम बार किया होगा, लगभग नहीं के बराबर किया होगा। तो आज कर लेना भाई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं, ध्यान से इसको ना यूज करने से क्या फर्क पड़ता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। शुड जो है ये फॉर्मेलिटी बताता है, क्या बताता है, फॉर्मेलिटीज बताता है, यानी कि जो काम हो या ना हो औपचारिकता है। ये औपचारिक चीजें, औपचारिकता यानी कि कोई काम हो या ना हो, आपको एक कप चाय पीनी चाहिए, नहीं पियो जाओ कोई दिक्कत नहीं, बच जाएगा। नहीं, आपको यहां थोड़ी देर रुकनी चाहिए, यार जाओ यार मैं भी जाऊंगा, बड़ी बोर हो रहा हूं मैं। यानी कि आप ऐसे चीजों में चाहिए लगाओ जहां हो तो ठीक, ना हो तो ज्यादा ठीक। आपको एक कप चाय पीनी चाहिए, मत पियो, नो इशू इन दैट। यानी कि फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं आप, हो जरूरी नहीं है। तो ध्यान रखना है, आपको बोल सकते हैं यू शुड स्टे हियर फॉर सम टाइम, यू शुड स्टे हियर फॉर सम टाइम, यू शुड स्टे हियर फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम। यानी कि ध्यान रखना है आपको यहाँ थोड़ी देर ठहरना चाहिए, नहीं ठहरोगे तो कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा, बस मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर और रुको, मुझसे बातें करो। नहीं, तो ध्यान रखना है ये फॉर्मेलिटीज हैं। यू शुड, वी शुड, वी शुड, वी शुड, वी शुड हैव, वी शुड हैव सम, वी शुड हैव सम कॉफी। नहीं, हमें कुछ कॉफी पीनी चाहिए, हमें कुछ थोड़ी कॉफी पीनी चाहिए, वी शुड हैव सम कॉफी। नहीं, तो ध्यान रखना चाहिए हमें कॉफी पिए ना पिए कोई फर्क नहीं पड़ता है यार। नहीं, पिए तो ठीक, ना पिए तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, तो हमने यहाँ शुड का इस्तेमाल करा। यानी कि ये फॉर्मेलिटीज हैं, आप जो भी चीजें फॉर्मली करें, ना करने से कोई फर्क ना पड़े, सिर्फ वहीं पे आप शुड लगाओ यार, वहीं पे शुड लगाओ। आजकल हम बोल देते हैं वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, यानी ना करें करें कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम सिर्फ शुड यूज नहीं करते, हम उसको फील भी करते हैं, हम यूज भी करते हैं जो है डिस्टेंस उसी के अकॉर्डिंग, कि मम्मी पापा की बात मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक, इसलिए शुड लगा देते हैं। आप ऐसे चीजों में प्लीज शुड मत लगाइए जहां बातें करनी चाहिए, मोरल एजुकेशन होती है। तो मोरल एजुकेशन के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में मैं बात करूंगा। अब हम बात करते हैं मस्ट की। किसकी बात करते हैं, मस्ट की बात करते हैं। तो मस्ट का सिचुएशन जो है डिस्टेंस वो होता है नेसेसिटी वाला। क्या होता है, नेसेसिटी वाला, यानी कि आवश्यकता बढ़ जाती है। क्या होती है, आवश्यकता बढ़ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आवश्यकता बढ़ जाती है। आपकी तबीयत खराब हो रही है, आपको डॉक्टर से अवश्य मिलना चाहिए। यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। मेरा बर्थडे है, आप नहीं आओगे लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। यू मस्ट अटेंड माई बर्थडे, यू मस्ट अटेंड माई बर्थडे। नहीं, तो ध्यान रखना है डिस्टेंस कि ऐसा कोई काम जहां पे करना जरूरी हो ना हो तो चीजें खराब हो जाएगी, नहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। अत्यधिक आवश्यक सिचुएशन के लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, मस्ट इस्तेमाल कर सकते हो। पॉइंट टू बी नोटेड, सिर्फ आवश्यक सिचुएशन में यू मस्ट फोकस टू द स्टडी। आपको स्टडी के पे फोकस करना चाहिए, आपका एग्जामिनेशन आ रहा है। नहीं, और अब लास्ट फाइनली डिस्टेंस मैं आपको आउट टू के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। इसको बहुत लोग नहीं यूज करते, प्लीज आप इसको यूज कीजिएगा। दिस इज वंडरफुल, दिस इज अमेजिंग। सो गाइज, ये आपकी मोरल एजुकेशन को शो करती है कि आपकी मोरालिटी को बताता है ये कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं। ये जो है बताता है आपकी नैतिकता। क्या बताता है, नैतिकता, यानी नैतिक ज्ञान। आपको मम्मी पापा की बात माननी चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए, गरीबों के प्रति आपके पास सिंपैथी होनी चाहिए। नहीं, तो ध्यान रखना है कि जैसे आपको जितनी भी चीजें, आपको किसी को सलाह देना है, किसी को अच्छी अच्छी बातें बतानी है, सुबह सवेरे उठनी चाहिए, क्लास रेगुलर आनी चाहिए, ऐसी जितनी भी मोरल चीजें हैं, एथिकल चीजें हैं, तो उसके साथ आप ought to का इस्तेमाल करें, शुड का इस्तेमाल कतई ना करें, रोक दें। नहीं, शुड का इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करें। यू आउट
to respect your parents, respect your parents, नहीं, ध्यान से you ought to respect your parents बोलेंगे, ना कि you should respect your parents बोलेंगे। should यदि आपने बोला तो करे तो ठीक, ना करे तो ठीक, ऐसा वाला सेंस आएगा नहीं। तो ये नैतिक ज्ञान है, ये मोरल एजुकेशन है, करना चाहिए। हम ऐसी चीजों में ना किसी को जबरदस्ती बोल सकते हैं, नहीं, ना ही हम ये कह सकते हैं कि ना करोगे तो कोई मैटर नहीं। इसलिए शुड से कंपेयर ना करें, शुड बिल्कुल अलग चीज है, आउट टू बिल्कुल अलग चीज है। नहीं, ध्यान से एक और एग्जांपल बनाते हैं। लेसन्स आउट टू का वी आउट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो ध्यान से आपने शुरू से लास्ट तक देखा कि शुड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, मस्ट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, एंड आउट टू का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। सो डिस्टेंस वी हैव गॉट टू नो, ध्यान से हम लोगों ने अभी तक जान लिया है कि शुड, आउट टू और मस्ट में बहुत डिफरेंसेस हैं। शुड और आउट और मस्ट का इस्तेमाल एक दूसरे के रिप्लेसमेंट में नहीं कर सकते आप। शुड जहां आपकी औपचारिक चीजों को दर्शाता है, सीरियस चीजों को नहीं बताता, ये वहां आप शुड का इस्तेमाल करें। मस्ट वहीं स्थिति के गंभीरता को बताता है, सिचुएशन को नेसेसिटी, सिचुएशन के नेसेसिटी को बताता है, सिचुएशन की गंभीरता को बताता है, वहां आप मस्ट का इस्तेमाल करें। एंड आउट टू का तो बात ही अलग है यार, आउट टू का इस्तेमाल रोज करो, हमेशा करो, बहुत ब्यूटीफुल चीज है। आउट टू आपकी नैतिक मोरल एजुकेशन को बताता है, आपके डिसिप्लिन, आपके मैनर को बताता है। तो इसको प्लीज मिस ना करें, अंडर एस्टिमेट करके रखते हैं, आपने कभी भी इसका इस्तेमाल ऑलमोस्ट नहीं किया होगा, तो आज से ही करें। एंड आज के इस वीडियो का बेनिफिट लें और आज की इस वीडियो से लर्न करके अपनी कम्युनिकेशन को बहुत ही स्टैंडर्ड, मोरल एंड डिसिप्लिन बनाएं। नहीं, सो आई होप कि आज की ये वीडियो, आज की नॉलेज आपको बहुत अच्छी लगी होगी किसी खास टॉपिक पे। यदि आपको चाहिए कुछ नई इन्फॉर्मेशन, कुछ कंफ्यूजन है तो उसको क्लियर करना है, तो मस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। डोंट गेट हेजिटेंट, डोंट बी नर्वस एंड डोंट फील साइड इशूज, you know, please give me your suggestion. I will try my best to give you the knowledge to discuss the topic as soon as it is possible. So must write in the comment section and stay watching at English Station. And if you yet not subscribe my channel, please subscribe it. And if you like it, you know, share to your friends and stay connected. See you guys, because if you want better communication, join English Station. Thank you. Have a nice day.